हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पीछे चैप्टर शुरू किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या किया था, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो बताया गया था। कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बताए गए थे। जो लीनियर इक्वेशन होती है उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं वो बताया था, और जो इनका ग्राफ होता है वो हमें कैसे ड्रा करना है ये बताया गया था। तो आज हम आगे देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपको इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पेयर हो गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है एक्स वाई, वो सॉल्यूशन कब होगा इस पेयर का, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि आप किस किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं आज। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, मान लो इस फॉर्म में ही है, जो इसकी बेसिक फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो आपकी इक्वेशन है। इन इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकल मेथड को यूज करके। तो उनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, और वहां पर देखेंगे जो ग्राफ की लाइन है वो कहाँ का इंटरसेक्ट हो रही है आपस में। वो जहां इंटरसेक्ट हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, इसका दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दे दी, ठीक है, टू वेरिएबल्स में। इनको आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। तो इनका जो एल्गोरिथम है या ये है कि स्टेप्स है, वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला तो स्टेप क्या है, इसके अंदर हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है जो इक्वेशन 1 और ये 2, ठीक है, 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर इन दोनों का ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो पॉइंट इन दोनों को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ही देखते हैं हम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम पॉइंट्स लेते हैं पहले x y। मान लो हमने x है वो क्या ले लिया 0, तो y क्या हो जाएगा 3। y हमने 0 ले लिया तो x भी क्या हो जाएगा 3। तो जो ये पॉइंट्स है आप अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हो। आप मान लो x चाहिए तो x कोई भी रैंडमली आपने x उठा लिया और उसको इसमें पुट करके जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे इसका ग्राफ पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो इसके पॉइंट लिखेंगे क्या होंगे, मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं y 0, ठीक है, तो y 0 कर लो या y की वैल्यू 2 ले ले, -2। y हमने ले लिया -2, तो x क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू हम क्या ले 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1/2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो ये आपने क्या किया, इन दोनों के पॉइंट्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारे क्या होता है एक्स एक्सिस और पॉजिटिव साइड होती है ये वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपने स्केल्स ड्रा कर ली। इनकी नंबरिंग लिख देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट्स हमारे इनको प्लॉट करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो कहां पर हो जाएगी पॉइंट अपना, ये हो जाएगा 0 3। नेक्स्ट है हमारा 3 0, यानी x की वैल्यू 3 और y 0। तो ये 3 0 इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी किसकी जो लाइन है, किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हम इनको प्लॉट करेंगे, इन पॉइंट्स को 0 -2। तो क्या हो जाएगा x 0 y -2 0 -2। नेक्स्ट है 1 -1/2 x 1 y -1/2। तो ये कहां पर हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू तो चाहिए हमें 1 और y -1/2। तो ये हमारा कहीं यहां पर पॉइंट हो जाएगा 1 -1/2 और इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये ग्राफ हमारा कहां पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा स्केल के हिसाब से बनाएंगे। तो ये हमारा कहीं यहां इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 1। ये मैं रफली बना रहा हूं इसलिए ये है, इसको स्केल के हिसाब से प्रॉपर बनाएंगे। तो ये हमारे जो दोनों ग्राफ होंगे इंटरसेक्ट कहां पर हो जाएंगे 2 और 1 के ऊपर। तो यहां से जो हमें सॉल्यूशन है वो क्या मिल गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 1। अब हमें ये वेरीफाई करना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इस वेरीफाई कब होगा, अगर ये एक्स वाई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 + 1 3 सेटिस्फाई कर गया ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2y इक्वल टू 3 × 2 6 - 2 इज इक्वल टू 4। इसको भी क्या कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया। तो ये x y क्या हो जाएगा हमारा, इस पेयर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ग्राफिकल मेथड में क्या करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब मान लो ये तो हो गया आपके पॉइंट इंटरसेक्ट हो गए। तो अब मान लो इक्वेशन है आपकी ये तो ग्राफ आ गया था इंटरसेक्टिंग है तो 1 पॉइंट। लेकिन मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ये एक लाइन का हो जाएगा और ये दूसरे जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका हो जाएगा। तो जो ये पॉइंट कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 0 और यही ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो कल क्या बताया था आपको, ये हमारी कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो जो इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आपका कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ बन गया तो उसके अंदर जो आपके जो लीनियर इक्वेशन होगी उनका जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर मान लो ये आपका इस टाइप का ग्राफ है, यानी कि क्या है, ये पैरेलल ग्राफ है। ठीक है,
तो अगर आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी तो उसमें क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब यही है कि जो ये हमारी ग्राफ है ये एक दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पे काट रही है, तो इनमें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका ये तरीके थे तीनों जो ग्राफिकल मेथड है उससे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब इसमें मान लो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, और वो क्या है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको आपको ग्राफिकली सोल्व करना है और सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस आल्सो डिटरमाइन दिस एरिया। और साथ में आपको क्या करना है कि जो इनकी ग्राफ की लाइंस बनेंगी वो और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा उसको आपको शेड करना है और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। मान लो x 0 तो y माइनस 1, y 0 तो x 1। अब नेक्स्ट है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x y मान लो x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, या x को 2 मान लो, x अगर 2 हो गया तो y की वैल्यू 4, और y अगर 0 हो गई तो x की वैल्यू 4। अब इनको प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4। सबसे पहले क्या हमारा 0 माइनस 1, तो x 0 y माइनस 1। नेक्स्ट है 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 0। और ये आपका जो सबसे पहला ग्राफ है किसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है x2 y4 2 4, तो ये कहीं हो जाएगा 2,4। उससे बाद है 4 0, x की वैल्यू 4 एंड y 0, ये आपका ग्राफ हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो ये ग्राफ है ये और वाई एक्सिस है, इनको जो मिलके बीच का एरिया है वो आपको सेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये हमारा ग्राफ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये वाई एक्सिस को टच कब करेगा, अगर मान लो इसमें हम एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। वो क्या जोड़ते हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या हो जाएगा 8, यानी कि कहीं पर भी एक पॉइंट है आपके पास, ये 8 है और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे टच कर जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 8। तो जो 0 8 पॉइंट है कोऑर्डिनेट हमारा, वहां पर जो ये ग्राफ होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का, वो y एक्सिस को टच कर जाएगा। अब y एक्सिस और ये जो ग्राफ के बीच का एरिया है वो आपको सेट करना है, और वो कौन सा एरिया है, वो हमारा ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस और जो दोनों ग्राफ ड्रा किए इनके बीच का जो एरिया है वो हमारा ये एरिया हो जाएगा। और ये एरिया किस टाइप का बन रहा है, हमारा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है हमारा ये। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं A, इसको हमने ले लिया B, और ये हमारा क्या हो जाएगा C। तो ये भी देखेंगे जो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके चली है, ये पॉइंट कौन सा है। तो ग्राफिकल मेथड से हमें क्या पता चल रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर 3 और यहाँ से 2, यानी कि 3,2 ये पॉइंट हो जाएगा। इस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया हमारे क्या ये ट्रायंगल है, तो
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका बेस क्या होगा, जो AP होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी, यहां से लेकर यहां तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी C पॉइंट तक यानी कि O से लेके C, ये आपकी हाइट हो जाएगी इंटू OC। अब जो बेस होगा AB, ये कितनी है, 1 डिस्टेंस तो हमारी ये है और 8 डिस्टेंस ये है, यानी कि टोटल कितनी हो गई 9 मल्टीप्लाई बाई जो इसकी हाइट होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रीजन होगा उसका एरिया कितना आ जाएगा 13.5 स्क्वायर यूनिट। इनमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ग्राफ है वो ड्रा करना है और जिस टाइप से रीजन पूछा है वो बताना है। जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और जो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट है इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस कौन सी है जो एक्स एक्सिस के ऊपर कवर हो रही है, वो डिस्टेंस है हमारे पास। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी कवर हुई है, यहाँ से यहाँ तक 3, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 3। और बेस क्या होगी, जो वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कवर हो रही है वो ओरिजिन से लेके यहाँ तक तो 8 है और ओरिजिन से नीचे 1 है, तो टोटल कितनी हो गई 9। और इनको सोल्व करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड था। अब इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है, वो क्या है, algebraic method of solving simultaneous linear equation in 2 variables। जो नेक्स्ट है वो क्या है, algebraic मेथड है। अब मान लो आप ग्राफ से सोल्व कर रहे हो लेकिन आपके पास जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में आ जाता है, रैशनल फॉर्म में आ जाते हैं। तो वहां से क्या होगा, आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन वो एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं होगा, ये कह सकते हो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलेगा हमें। तो उस एरर को खत्म करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, अलजेब्रिक मेथड, जो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। तो इसमें 3 टाइप के मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला तो आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो जो लीनियर इक्वेशन होंगी आपकी उनमें से आपको कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेथड आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सबसे पहले मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड में क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन गिवन है, मान लो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कुछ हटाना है। तो हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन लेके चलेंगे, मान लो हम पहले लेके चलते हैं और यहां से हम एलिमिनेट किसको करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू है वो y और जो बाकी टर्म्स है उनकी फॉर्म में निकालते हैं और x को हटा देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये a1x इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस b1y और x इज इक्वल टू 1/a1 माइनस c1 माइनस b1y इक्वल टू c1 प्लस b1y। ये आपकी क्या हो गई, x की वैल्यू है जो आपने क्या कर ली, वहां से एलिमिनेट कर ली। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन 2। अब x की वैल्यू हमने 1 से एलिमिनेट की है तो इसको हम 2 में पुट करेंगे, अगर कोई वैल्यू 2 से एलिमिनेट की है तो उसको 1 में पुट करेंगे।
तो इसमें हमने 1 से ली है x की वैल्यू, तो इसको किस में पुट कर देंगे, सेकंड में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, a2 इंटू माइनस 1/a1 c1 b1y प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन है किस फॉर्म में आ गई, सिर्फ y की फॉर्म में आ गई। यहाँ से क्या करेंगे हम, y के लिए इसको सोल्व कर लेंगे और जो वैल्यूज मिलेंगी वापस उनको इनमें पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। एग्जांपल देखो कैसे सोल्व करना है, यही आपका मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपके पास एग्जांपल है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लेके चलते हैं, इसको 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ से x क्या हो जाएगा, y माइनस 1। और अब पुट x इन फर्स्ट। हमने 2 से लेके चले तो x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगी ये 3 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 5y इक्वल टू -1। 3y माइनस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू -1 माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2y इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल गई, -1। अब y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो x क्या है, y -1। x क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -2 और y की वैल्यू -1। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, -2, -1। तो इस तरीके से जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है वो आपको सोल्व करना है, ये आपका मेथड है। नेक्स्ट आपका आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। इसमें तो आपने क्या किया था, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सबसे पहले मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। उसमें आपने क्या किया था, जो कोई भी एक वेरिएबल है उसको एलिमिनेट किया था और उसको दूसरे के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके हमने सोल्व कर लिया था। ये है हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे लेकिन उसके लिए दूसरा रूल अप्लाई होगा। वो क्या होगा, हम जो कोएफिशिएंट है जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके दोनों के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। जैसे कि आपने क्या लेके चले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जो आपके वेरिएबल्स हैं इनकी कोएफिशिएंट है उनको आपको क्या करना है, सेम करना है। जैसे यहाँ पर क्या है आपका a1 है और यहाँ पर a2, तो ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, मान लो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दे, कंप्लीट इक्वेशन को a2 से और इसको a1 से, तो ये हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगी, a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। तो ये तो मेथड हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, यानी कि जो ये वेरिएबल्स उनकी कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे।
यहाँ पर हमें कौन सा एलिमिनेट करना है, x एलिमिनेट करना। तो जो x के कोफिशिएंट है वो हमने क्या कर लिए, इक्वल कर लिए, यानी कि उनको इक्वेट कर दिया। अब इनको क्या करें हम, माइनस, तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका a2b1 माइनस a1b2y, और ये क्या बन जाएंगे a1c2 माइनस a2c1। उस साइड लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a2b1 माइनस a1b2। ये आपको y की वैल्यू मिल गई, और यहां पर वापस पुट करें किसी भी इक्वेशन में, वहां से आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जांपल देखो इसका, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। जो ये इक्वेशंस है इनको आपको इस मेथड से एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सोल्व करना। तो क्या करें, मान लो x को एलिमिनेट करना, तो सबसे पहले इसकी कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 6x प्लस 4y इक्वल टू 22। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, माइनस, दोनों कैंसिल, और यहां से इनको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 5y इक्वल टू 10, और y इज इक्वल टू माइनस 2। ये y की वैल्यू हमें मिल गई, y क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब इनमें से किसी भी जगह y पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मान लो ये इक्वेशन लेके चलते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 3x इक्वल टू 11 माइनस 2y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2, 11 प्लस 4 15, और x क्या हो जाएगा 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5। तो 5 और माइनस 2 होगा, वो क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेथड है आपको यूज करना है। नेक्स्ट मेथड है आपका सॉल्विंग ए system of equation which is reducible to a system of simultaneous linear equation। मान लो आपको इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, नेक्स्ट 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8, और कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में, कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल में रिड्यूस कर सकते हैं। क्या करें इसमें, पुट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 1/x को किसके इक्वल पुट करेंगे, u के, तो 1/2 इंटू u माइनस v इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा u प्लस 1/2v इक्वल टू 8। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, u माइनस 2v इक्वल टू -2 एंड 2u प्लस v इक्वल टू 16। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, ये लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। इसको अब आप जो पीछे मेथड के उन किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, मान लो u और v की वैल्यू हमें कुछ यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी 6, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4, ठीक है। u की वैल्यू 6 हो गई, v की वैल्यू 4 होगी। वापस क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जो हम लेके चले थे किसके इक्वल, उनमें वापस पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा 1/x किसके इक्वल था, u के, तो 1/x किसके इक्वल होगा 6, एंड x इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। और इसी तरीके से 1/y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1/4। तो आपकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी इसमें,
1/6 एंड 1/4। इन u और v का सॉल्यूशन जो आप निकालोगे उनको वापस जो ओरिजिनल लेके चले थे आप 1/x और 1/y उनमें पुट करेंगे, वो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट इसके अंदर टाइप है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये ऐसी टाइप की कुछ इक्वेशन है जो हम पॉलिनोमियल्स में पीछे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कुछ कर चुके थे, तो ये उसी टाइप से सॉल्व होंगी ये भी। अब मान लो आपके पास इक्वेशन है किस फॉर्म में, ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू d वेयर a इज नॉट इक्वल टू b। मान लो इस टाइप की इक्वेशन है तो इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 लेके चलते हैं और इसको 2। सबसे पहले करेंगे 1 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस bx प्लस by प्लस ay इक्वल टू c प्लस d। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a प्लस bx प्लस a प्लस by इज इक्वल टू c प्लस d। ये आपकी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 माइनस 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ax माइनस bx प्लस by माइनस ay इक्वल टू c माइनस d। यहाँ से क्या हो जाएगी, a माइनस bx माइनस a माइनस by इज इक्वल टू c माइनस d। ये दोनों x और y के अंदर आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू के लिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें इक्वेशन जो कोफिशिएंट वो पहले से ही इक्वेट है हमारे। इसका एग्जांपल देखो, टू 7x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। नेक्स्ट है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो इसको आपको सोल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 217x प्लस 131x प्लस 131y प्लस 217y इज इक्वल टू 913 प्लस 827। यहां से इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 348x प्लस 348y इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा 1740। तो इनको एडिशन करने के बाद हमारे क्या बन गया, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 1740। तो इसको इक्वेशन हमने मान लिया 3। नेक्स्ट स्टेप क्या था इसके अंदर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 217x माइनस 131x प्लस 131y माइनस 217x इज इक्वल टू 913 माइनस 827। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 86x माइनस 86y इज इक्वल टू 86। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और यहां से इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो यहां से आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे।
3 प्लस 4, तो क्या बन जाएगा ये 348x प्लस 348y 1740, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसके कोफिशिएंट 348 और 348 साथ में है, तो या तो उनको रिड्यूस कर लो, तो उनको रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा वो x प्लस वाई 1740 अपॉन 348। तो जो ये दोनों इक्वेशन होंगी यहाँ से हम सोल्व करेंगे x और y की वैल्यू, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। सबसे पहले ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब नेक्स्ट क्या करें, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2y इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये आपका चैप्टर था। यहाँ तक इसकी एक्सरसाइज सोल्व करो, प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।